नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जो हमारा मिनरल है। देखिए, हमने जो न्यूट्रिशन के मोड देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। मिनरल और विटामिन बचा था, तो आज हम मिनरल के बारे में जो है वो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि मिनरल एक्चुअल में क्या है। देखिए, जो मिनरल्स होता है ना, इसको जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है मिनरोलॉजी। यानी जो मिनरल्स होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, क्या है क्या नहीं है, उसको हम मिनरोलॉजी बोलते हैं। अब इसका सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? तो जो मिनरल्स होते हैं ना, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें मिलते हैं। जितने भी मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, या फिर जो भी चीजें हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। यानी सॉइल में मिलते हैं या फिर रॉक्स में मिलते हैं, वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। पर हमारे बॉडी में कैसे आते हैं, ये भी आप सोचोगे कि वो हमारे बॉडी में कैसे आते हैं। तो सिंपल है, देखिए ये प्लांट है। अब ये जो प्लांट है ये मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो सॉइल में है, रॉक्स में है, इसको एब्जॉर्ब करके ये मिनरल जो है वो प्लांट में चले जाते हैं। और वो प्लांट जो है वो हम खाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, सारे फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, कोई जानवर जो है वो इसको खा लेता है प्लांट को, तो ये मिनरल इसमें चले जाते हैं। और उस जानवर को अगर इंसान खा लेता है तो वो मिनरल्स, जो नॉनवेज हम खाते हैं, तो उसमें मैं नहीं खाता, ठीक है। तो जो नॉनवेज वाली चीजें हैं उससे भी मिनरल जो है वो बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर जाते हैं। और भी सोर्स है, जैसे मान के चलो कि आयरन है, तो हम हमारे घर में जो आयरन का तवा यूज करते हैं रोटियां सेकने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी आयरन जो है वो हमारे रोटी में कहीं ना कहीं मिक्स होता है। जो हम बर्तन यूज करते हैं, वो जो पानी पीने के लिए अगर आप कॉपर का यूज कर रहे हैं, जो तांबे का बर्तन है वो यूज कर रहे हैं, तो वहां से कॉपर जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो है वो मिनरल्स जाते हैं। अब मिनरल्स की बात करें ना, तो ये नेचुरली ऑकरिंग है, तो ये नेचर से हमें मिलते हैं, हम तो कोई बना नहीं रहे हैं, तो नेचर से। गोल्ड क्या है? सोना है, सिल्वर है, ये भी एक मिनरल ही है। वो भी हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर वो हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है। और ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एलिमेंट जो होते हैं, जैसे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो लिविंग थिंग से आते हैं। तो ये हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कोई बॉन्डिंग वगैरह या स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट बोलते हैं। और इसका सोर्स यानी नॉन लिविंग है। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो जो लिविंग सोर्स से आते हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है। और इनऑर्गेनिक यानी नॉन लिविंग से आते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं, जो मिनरल्स होते हैं इसको हम दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। देखिए, यम आई, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डिफरेंस है। यम ए सी आर ओ यानी मैक्रो, और ये माइक्रो। तो मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? मोर देन 100 mg पर डे, यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में हमें जरूरत होती है। और माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? जो जो बहुत कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी को जरूरत होती है, उसको माइक्रो मिनरल्स बोला जाता है। और जो ज्यादा लगते हैं उसको मैक्रो मिनरल्स बोला जाता है। तो इसको जो है डोज है वो 100 mg मिलीग्राम से ज्यादा की जरूरत होती है एक दिन में। और जो माइक्रो मिनरल्स है उसकी जरूरत लेस देन 100 mg पर डे की जरूरत होती है। यानी ये जो है वो एक 100 mg से कम, और ये 100 mg से एक दिन में ज्यादा की जरूरत होती है। तो माइक्रो मिनरल्स में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है। ये सारे जो है वो 100 mg से ज्यादा लगते हैं, और इसी वजह से हम इसको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। और माइक्रो आयरन है, जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, सेलेनियम है, क्रोमियम है। ये सारे के सारे बहुत कम क्वांटिटी में हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए लगते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो मिनरल्स बोला जाता है। फंक्शन की बात करें तो ये करते क्या, इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आयरन नहीं रहेगा तो बॉडी में खून नहीं बनेगा, यानी हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की जरूरत होती है। जिंक जो है वो इम्यूनिटी के लिए होता है, कॉपर डाइजेशन के लिए होता है, आयोडीन जो है वो थायराइड के जो फंक्शन है हमारी वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, फ्लोराइड दांतों के लिए होता है, सेलेनियम बालों के लिए होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम हड्डियों के लिए होता है, कैल्शियम सल्फर। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है ना, ये सोडियम अगर हमारे खून में कम हो जाए, तो सोडियम कम होने से आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं वो, उनकी याददाश्त चली जाती है, नहीं वो कुछ भी बड़बड़ाते हैं तो वो सोडियम कभी कभी कम हो जाता है, ठीक है। वो कुछ भी बातें करेंगे, किसी को कुछ बोल देंगे, किसी को लगेगा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अगर आपके ब्लड का सोडियम कम हो गया तो आप जो है वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो सोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे ओवरऑल बॉडी के फंक्शन के लिए, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम बोन हेल्थ से लेके सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम है, तो ये सारी जो है वो अलग अलग चीजों के लिए, यानी हमारे नाखून से लेके बालों तक हर चीज के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे ग्रोथ के लिए, ब्रेन के लिए, बोन्स के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, थायराइड फंक्शन के लिए,
यानी हर चीज के लिए, बॉडी का हर फंक्शन के लिए हमें जो है वो मिनरल्स की जरूरत होती है। तो क्लास 4 से क्लास 9-8 तक जो है वो ये बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पर ज्यादा डीप हमने नहीं लिया, शॉर्टकट में अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।